क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? मेहनत पूरी करते हैं, फिर भी रिजल्ट की टेंशन रात भर सोने नहीं देती। एग्जाम हो, जॉब हो या घर की जिम्मेदारियां, चिंता हर जगह पीछा करती है। दोस्तों, हजारों साल पहले श्री कृष्ण ने इसी उलझन का इतना सुंदर समाधान दिया था कि आज भी पूरी दुनिया उससे रोशनी पाती है। नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे भगवद गीता का कर्म योग, बिल्कुल सरल भाषा में। श्लोक का असली अर्थ क्या है, कौन सी गलतफहमियां फैली है और जॉब, एग्जाम और परिवार की रोजमर्रा की जिंदगी में इसे कैसे अपनाएं, सब कुछ प्रेम और श्रद्धा के साथ। सबसे पहले थोड़ा संदर्भ समझ लेते हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन अपने ही स्वजनों को सामने देखकर विषाद में डूब गए, हाथ कांपने लगे, गांडीव छूटने लगा। उसी क्षण श्री कृष्ण ने जो ज्ञान दिया वही भगवद गीता है और उसका हृदय है कर्म योग। अध्याय 2 श्लोक 47 में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात, हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार केवल अपने कर्म पर है, उसके फलों पर कभी नहीं। कितनी सीधी बात और कितनी गहरी। आइए इसे शब्द शब्द समझें। कर्मणि यानी कर्म में, अधिकारस्ते तुम्हारा अधिकार, मां फलेषु फलों में नहीं, कदाचन कभी भी नहीं। मेहनत करना आपके हाथ में है, पर नतीजा कई कारणों से बनता है, समय, परिस्थिति, दूसरों के कर्म। इसलिए ध्यान वहां लगाओ जो तुम्हारे हाथ में है। इसी श्लोक की दूसरी पंक्ति में श्री कृष्ण आगे कहते हैं, फल की आसक्ति को अपने कर्म का कारण मत बनाओ और अकर्म से भी मत जुड़ो। यानी एक ही श्लोक में 4 संदेश। कर्म करो, फल की चिंता छोड़ो, केवल फल के लालच से मत जुड़ो और काम छोड़ने का बहाना भी मत ढूंढो। अब सबसे बड़ी गलतफहमी। कुछ लोग सोचते हैं, फल की चिंता ही नहीं करनी तो मेहनत क्यों करें? दोस्तों, गीता इसका ठीक उल्टा कहती है। 3 अध्याय में श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि कर्म अकर्म से कहीं श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर का निर्वाह भी संभव नहीं। त्याग फल की आसक्ति का है, कर्म का नहीं। दूसरी गलतफहमी, निष्काम कर्म यानी लापरवाही, बिल्कुल नहीं। अध्याय 2 के 50वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि योग तो कर्म में कुशलता है। जब मन रिजल्ट की टेंशन से खाली होता है, तब पूरी ऊर्जा काम की क्वालिटी में लगती है। निष्काम कर्म तो एक्सीलेंस का रास्ता है। तीसरी गलतफहमी, क्या यह उदासीनता है, रूखापन है? नहीं दोस्तों, निष्काम कर्म पूरे मन से, पूरे प्रेम से किया जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम काम से जुड़ते हैं, नतीजे से नहीं चिपकते। जैसे माँ बच्चे की सेवा करती है, पूरा हृदय लगाकर, बिना किसी हिसाब किताब के, तो निष्काम कर्म की सबसे सरल परिभाषा यही है, काम पूरे मन से, नियत सेवा की और परिणाम प्रभु के चरणों में। मेहनत 100%, चिंता 0। यही है कर्म योग का अमृत। अब सोचिए, आज की जिंदगी में यह सीख कितनी जरूरी है। 24 घंटे भागदौड़, डेडलाइन का प्रेशर, सोशल मीडिया पर हर पल तुलना, मेहनत के बाद भी मन अशांत। श्री कृष्ण की यह बात मानो हमारे ही समय के लिए कही गई हो। जॉब में इसे ऐसे अपनाइए, प्रेजेंटेशन की तैयारी 100% कीजिए, पर प्रमोशन का हिसाब हर पल मत लगाइए। एफर्ट आपके हाथ में है, अप्रेजल कई हाथों में। जब काम को सेवा भाव से करते हैं, तो वही काम पूजा बन जाता है और क्वालिटी अपने आप निखर जाती है। स्टूडेंट्स के लिए तो यह सूत्र वरदान है। पढ़ाई पर पूरा फोकस कीजिए, रिजल्ट की कल्पना पर नहीं।
परीक्षा से पहले की रात अगर मन कांपे तो खुद से कहिए, मेरा अधिकार मेरी तैयारी पर था और वह मैंने निभा दी। बस इतना भाव ही आधा तनाव उतार देता है। और परिवार में, रिश्तों में हम अक्सर हिसाब लगाते हैं, मैंने इतना किया, बदले में क्या मिला। बस यहीं से दुख जन्म लेता है। गीता कहती है, सेवा भाव से करो, अपेक्षा का बोझ उतार दो। बिना शर्त प्रेम ही रिश्तों का असली योग है। इसी अध्याय में श्री कृष्ण एक और रत्न देते हैं, समत्वम योग उच्यते, अर्थात समता ही योग है। सफलता मिले या असफलता, दोनों में मन का संतुलन बना रहे, यही योगी की असली पहचान है। समत्व का अभ्यास ऐसे कीजिए, सफलता मिले तो शुक्र का भाव, अहंकार नहीं। असफलता मिले तो सीख का भाव, निराशा नहीं। जीत हार, लाभ हानि, सुख दुख, ये सब आते जाते मौसम है, स्थिर रहने वाला मन ही असली संपत्ति है। एक जरूरी बात, निष्काम कर्म का मतलब यह बिल्कुल नहीं कि फल मिलता ही नहीं। फल तो मिलता है और अक्सर बेहतर मिलता है, क्योंकि जो ऊर्जा पहले चिंता में जलती थी वह अब काम में लगती है। मन शांत रहता है, निर्णय साफ होते हैं, यही तो असली कुशलता है। 700 श्लोक, 18 अध्याय और हर युग के लिए उतना ही ताजा ज्ञान। महात्मा गांधी कहते थे, जब निराशा घेर लेती है और कोई किरण नहीं दिखती तो मैं गीता के पास जाता हूँ और कोई ना कोई श्लोक मुझे सांत्वना दे जाता है। वे गीता को अपनी माता कहते थे। यही है इस ग्रंथ की कालजयी शक्ति। तो आज से एक छोटा अभ्यास शुरू कीजिए। सुबह उठकर संकल्प, आज मैं अपना श्रेष्ठ दूंगा। दिन भर काम को सेवा समझिए। शाम को जो भी परिणाम आए उसे प्रसाद की तरह स्वीकार कीजिए और रात को कृतज्ञता के साथ विश्राम। बस यही है कर्म योगी की दिनचर्या। आज की सीख बस इतनी सी है, चिंता और चिंतन में फर्क कीजिए। चिंता फल से चिपकने का बोझ है और चिंतन कर्म से प्रेम की मुक्ति। बोझ उतारिए, प्रेम अपनाइए, जीवन अपने आप हल्का होने लगेगा। और अब मेरी विनम्र राय, मैं कोई विद्वान नहीं, आपके जैसी एक साधारण साधक हूँ, पर अनुभव से इतना कह सकती हूँ, जिस दिन से काम को पूजा और परिणाम को प्रसाद मानना शुरू किया, मन का बोझ सचमुच हल्का हो गया। आप भी आज बस एक काम बिना चिंता के पूरे मन से करके देखिए, फर्क खुद महसूस होगा। अगर गीता का यह ज्ञान आपके मन को छू गया हो तो एस्ट्रो दुनिया को सब्सक्राइब जरूर करें और यह वीडियो अपने प्रियजनों तक पहुंचाएं, शायद किसी के मन का बोझ हल्का हो जाए। कमेंट में लिखिए, कर्मण्येवाधिकारस्ते। ईश्वर से प्रार्थना है, आपका हर कर्म शुभ हो, हर फल मंगलमय हो। हरे कृष्ण।